ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस की बुक का बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर विच इज रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म। हमने पहले 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं बायोलॉजी के, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लेना। बहुत कम टाइम में मैंने सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, एनसीईआरटी की पीडीएफ भी दी है सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करके। अगर नहीं देखा तो देख लेना। अगर ये चैप्टर्स डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो जब तक बताओगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो अपना प्यार दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर विच इज रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म, तो रेस्पिरेशन क्या होता है यार, क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है कि एनर्जी बनती है, ठीक है। हमें सर्वाइवल करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है ना, तो बस वही तो देता है रेस्पिरेशन हमें, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के 2 मेन स्टेप होते हैं, एक ब्रीदिंग होता है और एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ब्रीदिंग में एक्चुअली होता क्या है? इनटेक ऑफ एयर, इनहेल एक्सहेल यार, सांस लेना सांस छोड़ना जो भी तुम कर रहे हो बस वही ब्रीदिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, कभी भी इन दोनों को सेम मत समझना। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी यानी एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी क्या होती है? कॉइन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बस इतना जानो कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग 2 अलग चीजें होती हैं। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस होता है, इनहेल एक्सहेल सांस लेना सांस छोड़ना, बस हो गया। अब ब्रीदिंग अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमंस में हम लोग फेफड़े यानी लंग्स से सांस लेते हैं। देखो उसमें आपकी एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि आप लंग्स से सांस लेते कैसे हो, एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है। आप ऐसे बॉटल में ऐसे पाइप डाल के कर भी सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमंस में लंग्स से सांस लेते हैं। अर्थ फॉर्म जो होते हैं वो स्किन से सांस लेते हैं। फिशेस जो होती हैं वो गिल से सांस लेती हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया से सांस लेते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो स्ट्रोमेटा और लेंटिसेल से सांस लेते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि स्ट्रोमेटा होता क्या है भाई, तो इतना तो पता होना चाहिए ना यार, क्लास 7 में आ गए हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये मैंने बता दिया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। सबकी अलग अलग सर्वाइवल यूटेंसिल्स होती हैं, सब लोग सबके पार्ट्स अलग होते हैं, सबका सर्वाइविंग का तरीका अलग होता है, तो ऑफकोर्स सांस लेने का तरीका भी तो अलग ही होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन के जो होते हैं ना वो 2 टाइप होते हैं, एक एरोबिक और एनारोबिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। एरोबिक क्या होता है? एरोबिक जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं ना उसमें होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होता है, एनर्जी बनती है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या होता है? उसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, ईस्ट क्या करता है? ग्लूकोज प्लस अल्कोहल को CO2 में कन्वर्ट कर देता है। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो होता है मसल से। यहाँ पे बताया गया यार जब तुम भागते भागते हो ना तो तुम्हारी मसल में क्रैम्प आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि मसल दब जाती है, सांस मतलब अब ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। बस वही चीज़ है, जब भागोगे ना तो देखोगे आपको क्रैम्प्स आने लगते हैं आपके मसल्स में। देखो हायर क्लास में पढ़ोगे ना तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें बताई जाएंगी आपको 9th में, आई थिंक 9th या 10th की बुक में है आपके। अभी फिलहाल बस इतना जानो कि आपके पास 2 रेस्पिरेशन के टाइप होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है एरोबिक में, और एनारोबिक में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। हो गया। और मैंने बताई रखा है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन 2 अलग चीज़ होती है। तो बस यहाँ पे आपको सारे चैप्टर, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया भाई, आपका चैप्टर खत्म हो गया और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए मैंने, जो भी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक में मैंने लाइन अप कर दिया है। तो प्लीज़ यार पीपीटी ध्यान से देखना, हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें पॉइंट की हैं, तो अपनी बुक को साथ लेके बैठा करो, हाईलाइट किया करो, ठीक है। और अगर चाहते हो कि इसका डिटेल लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि रोज़ एक न्यू वीडियो आने वाली है। आपकी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और रोज़ मैं जितना हो सके उतने कम टाइम में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ यार, क्योंकि ये चैप्टर्स भी ब्रॉड है तो कम टाइम मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपको समझ में कितना आ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।